नमस्कार साथियों, मैं डॉक्टर चंद्रजीत, आपका अपना डॉक्टर चंद्रजीत यूट्यूब चैनल में स्वागत है। साथियों, आज हम बताएंगे कि इंटास कंपनी का एक दवा आता है, इंजेक्शन आता है, जिस इंजेक्शन का नाम है मेनोलेक्स प्लस। तो यह जो मेनोलेक्स प्लस इंजेक्शन है, यह पशु को कौन कौन सी परेशानी में दिया जाता है और फिर अगर दिया जाता है तो कितना डोज में इसको दिया जाता है और साथ में यह प्रेगनेंसी सेफ है या नहीं, इसके बारे में आज आपको हम डिटेल से बताएंगे। लेकिन उससे पहले मेरा ये वीडियो अगर आपको पसंद आए तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन घंटी को दबा करके ऑल पर क्लिक कर लीजिए, ताकि नेक्स्ट में हम पशु संबंधित कोई भी वीडियो डालूँ तो वह आप तक पहुँचे और सबसे पहले पहुँचे। तो चलिए किसान भाइयों, बताते हैं कि यह जो मेनोलेक्स प्लस इंजेक्शन है पशु को कौन कौन सी परेशानी में दिया जाता है। तो सबसे पहले किसान भाइयों, जहाँ पर पशु को किसी भी वजह से फीवर हाई हो गया है, यानी कि टेम्परेचर बढ़ गया है, टेम्परेचर जिसे बुखार भी कहते हैं, वह 101 डिग्री या 102 डिग्री जो कि नॉर्मल टेम्परेचर है, इससे बढ़ जाता है, तो वहाँ पर टेम्परेचर डाउन करने के लिए यह जो मेनोलेक्स प्लस इंजेक्शन है, इसका बहुत बड़ा रिजल्ट है। उस स्थिति में जहाँ पर पशु को बुखार हो गया है, फीवर बढ़ गया है, तो उसको कम करने के लिए यह मेनोलेक्स प्लस इंजेक्शन पशु को दिया जाता है। उसके अलावा किसान भाइयों, किसी भी वजह से पशु को हरासमेंट हो गया है, चाहे वह पशु को ज़्यादा चलने के वजह से या किसी और वजह से पशु को हरासमेंट हो गया है, तो उस हरासमेंट के वजह से अगर पशु को फीवर हो गया है, तो उस फीवर में भी यह मेनोलेक्स प्लस अगर इंजेक्शन पशु को आप देते हैं तो बहुत बड़ा बढ़िया रिजल्ट मिलेगा किसान भाइयों। उसके अलावा पशु को कहीं पर भी किसी वजह से चोट लग गया है, उसमें पेन हो रहा है, दर्द हो रहा है, तो उस दर्द को कम करने के लिए भी यह मेनोलेक्स प्लस इंजेक्शन पशु को दिया जाता है। साथ साथ पशु को किसी भी जगह, शरीर में किसी भी जगह अगर सूजन हो गया तो उस सूजन को भी कम करने के लिए यह मेनोलेक्स प्लस इंजेक्शन दिया जाता है पशु को। साथ साथ पशु को मेस्टाइटिस हो जाता है, मेस्टाइटिस कहने का मतलब थनैला रोग हो जाता है, तो उस थनैला रोग में भी पशु के थन में सूजन हो जाता है और वह दर्द देती है, और साथ साथ यह जो पशु को फीवर भी आ जाती है। मेस्टाइटिस में क्या होता है कि थनैला में पशु का थन टाइट हो जाता है, सूजन हो जाता है और दर्द भी देने लगता है, और उस मेस्टाइटिस के वजह से, थनैला के वजह से पशु को फीवर हाई हो जाता है, टेम्परेचर बढ़ जाता है। तो यह मेनोलेक्स प्लस इंजेक्शन अगर आप उस पशु को देते हैं तो वह सूजन में भी काम करेगा और दर्द, थन में जो दर्द हो रहा है दर्द में भी काम करेगा, और साथ साथ उसका जो फीवर बढ़ गया है तो उस फीवर को कम करने में भी बहुत बढ़िया रिजल्ट मिलेगा। उसके अलावा किसान भाइयों, कहीं पर भी पशु को घाव हो गया है और उसमें दर्द है, कहीं भी घाव हो गया है और उसमें दर्द है, तो उस घाव का दर्द भी कम करने के लिए यह मेनोलेक्स प्लस इंजेक्शन पशु को दिया जाता है। उसके अलावा किसान भाइयों, पशु को कहीं भी एनाल्जेसिक परेशानी है कहीं, तो यह मेनोलेक्स प्लस इंजेक्शन पशु को दिया जाता है। किसान भाइयों, यह मेनोलेक्स प्लस जो इंजेक्शन है पशु, गाय भैंस के अलावा भेड़, बकरी को भी दिया जाता है। अब चलिए किसान भाइयों, बताते हैं यह जो मेनोलेक्स प्लस इंजेक्शन है पशु को कितना डोज में दिया जाता है। तो किसान भाइयों, अगर बड़ा पशु है, 4 कुंटल के करीब है, तो यह जो मेनोलेक्स प्लस इंजेक्शन है आप उसको 30 ml लगा दीजिए। 15 ml गर्दन के इस भाग लगा दीजिए और 15 ml गर्दन के इस भाग लगा दीजिए। छोटा पशु है, 2 कुंटल के करीब है, तो उसको 15 ml दीजिए, और उससे भी छोटा है, 1 कुंटल के करीब है, तो उसको 7 से 8 ml दीजिए किसान भाइयों। उसके अलावा अगर बकरी को यह इंजेक्शन लगाते हैं
तो बकरी अगर 20 kg के करीब है, अगर आपका बकरी 20 kg के करीब है तो उसको 2 ml लगाइए। वहीं अगर 30 kg के करीब है तो 3 ml और 40 kg के करीब है तो 4 ml। कहने का मतलब 10 kg बॉडी वेट पर आपको 1 ml यह इंजेक्शन बकरी को लगाना है। उसी तरह अगर बकरी 10 kg का है तो उसको 1 ml लगाइए, अगर 20 kg का है तो 2 ml। साथ में अगर भेड़ बकरी है, भेड़ है तो भेड़ का वजन जो है, अगर भेड़ का भी वजन 20 kg के करीब है तो 2 ml लगाना है, 10 kg के करीब है तो 1 ml लगाना है और 30 kg के करीब है तो 3 ml लगाना है। अब चलिए किसान भाइयों, अब तो यह हो गया कितना बॉडी वेट पर कितना देना है यह दवा। अब इसको लगाना किस तरह है, तो किसान भाइयों यह जो मेनोलेक्स प्लस इंजेक्शन है जो कि इंटास कंपनी का है, इसका साल्ट जो है मेलॉक्सिकन पैरासीटामोल, इसमें जो है मेलॉक्सिकन 5 mg डाला गया है, पैरासीटामोल 150 mg और बेंजाइल अल्कोहल 1% है। साथ में किसान भाइयों यह जो मेनोलेक्स प्लस है इंटास कंपनी का है। अब चलिए किसान भाइयों बताते हैं कि अब इसको देना किस तरह से है। तो यह जो मेनोलेक्स प्लस है पशु को ओनली मांस में लगाना है, मांस डीप अंदर में लगाना है। ऐसा नहीं कि यह जो मेनोलेक्स प्लस है इसको आप IV कर दीजिएगा। अगर यह मेनोलेक्स प्लस नस में देते हैं तो हो सकता है कि नुकसानदेह भी हो सकती है। उसके अलावा किसान भाइयों पशु के कहीं भी दर्द है, पैर में दर्द है और उस दर्द के वजह से पशु को चलने में परेशानी है, वह सही ढंग से नहीं चल रही है या फिर चल रही है तो लेंगड़ा रही है, वह दर्द के वजह से पशु को उठने में परेशानी है, तो वहाँ पर भी यह मेनोलेक्स प्लस इंजेक्शन का बहुत बढ़िया रिजल्ट है। साथ साथ किसान भाइयों अगर पशु को आप बच्चा फंस जाती है और वहाँ पर बच्चा देने में परेशानी होती है और जब आप हाथ देते हैं तो हाथ दे करके खींचते हैं तो उस जगह पर भी दर्द होता है पशु को, तो वहाँ पर भी यह मेनोलेक्स प्लस इंजेक्शन का बहुत बढ़िया रिजल्ट है। किसान भाइयों यह जो मेनोलेक्स प्लस इंजेक्शन है आप कोशिश कीजिए जो यह इंजेक्शन अपने बगल के पशु चिकित्सक हो उनके देख रेख में ही लगवाइए। किसान भाई अब चलिए बता देते हैं कि यह जो मेनोलेक्स प्लस है प्रेगनेंसी सेफ है कि नहीं। तो यह जो मेनोलेक्स प्लस है बिल्कुल प्रेगनेंसी सेफ है, चाहे वह 2 महीना का प्रेगनेंसी है या फिर 3 महीना का या फिर 4 महीना का, किसी भी महीने का अगर पशु प्रेग्नेंट है तो आप यह मेनोलेक्स प्लस दीजिएगा तो किसी का तरह का पशु को परेशानी नहीं होगी। चलिए किसान भाइयों आपको हम यह एक और बात बता देते हैं कि यह जो मेनोलेक्स प्लस है पशु को अगर आप दीजिएगा तो उसको थोड़ा सा दर्द होगा, पशु जो है 20 सेकंड 25 सेकंड तक के वह थोड़ा कचमच करेगी, दर्द में रहेगी। तो आप यह ट्रीटमेंट करते, जब ट्रीटमेंट यह मेनोलेक्स प्लस से कीजिएगा तो आप पहले बता दीजिए किसानों को, या फिर अगर आप अपने पशु को यह मेनोलेक्स प्लस से ट्रीटमेंट करते हैं तो उनको पहले बता दीजिए कि यह जो मेनोलेक्स प्लस है थोड़ा सा दर्द करेगा 20 सेकंड 25 सेकंड के लिए। चलिए किसान भाइयों आपको यह वीडियो मेनोलेक्स प्लस के बारे में हम आपको बताए हैं। यह वीडियो आपको कैसा लगा, अच्छा लगा या ख़राब लगा, नीचे कमेंट बॉक्स में लिख के ज़रूर बताइए। साथ साथ यह वीडियो को एक लाइक कर दीजिए और अपने दोस्त को साथ या किसी और किसान भाई के साथ शेयर ज़रूर कर लीजिए। नमस्कार।